नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स, यानी अगर आपको दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं और बोला जाए उसके बीच में आपको कुछ रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो आपको इसके लिए तीन मेथड्स बताए जाएंगे, थ्री मेथड्स बताए जाएंगे। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड एंड थर्ड मेथड आपको वन बाय वन हम विथ एग्जांपल क्लियर करवाएंगे। तो फर्स्ट मेथड ये होता है कि व्हेन फाइंडिंग अ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, यानी जब आपको सिर्फ एक रेशनल नंबर ढूंढना रहता है तो उसका मेथड बहुत ही इजी होता है। सपोज करिए आपका, सपोज वी हैव टू रेशनल नंबर, वी हैव टू रेशनल नंबर x एंड y। यहाँ पे आपको चेक करना है हेयर दोनों में x इज ग्रेटर देन y और y इज ग्रेटर देन x, दोनों का कॉमन एकदम हो जाएगा। देन आपका जो इन दोनों के बीच में रिजल्ट आएगा, बीच का रेशनल नंबर आपका रहेगा, उसका फार्मूला होता है 1/2 x प्लस वाई, यानी आपको दोनों को जोड़कर उनका हाफ कर देना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे 2 और 3 के बीच में आपको निकालना है तो डायरेक्टली आपका आंसर होगा 1/2 -2 प्लस 3, आपका आंसर आएगा 1/2 इंटू 1, आंसर आपका 1/2, यानी 2 और -3 के बीच में एक रेशनल नंबर 1/2 की आएगी। अगर आपको एक से ज्यादा इसी में ढूंढना है तो आप इसी प्रोसेस को बढ़ाते हुए चले जाएंगे, फिर आप इसको ले लेंगे और इनको ले लेंगे। उसके बाद का फिर जैसे मान लीजिए हमको दो रेशनल नंबर ढूंढना होगा तो हम फिर लेंगे -2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, आधा करना होता है तो आपका फिर हो जाएगा 2 to the 4, 4 minus 1 यानी -3/2 इंटू 1/4, तो इसका दूसरा रेशनल नंबर आएगा -3/4। अब आपको नेक्स्ट और ढूंढना है तो फिर आप -2 और इसको ले लीजिए, यानी जितने रेशनल नंबर ढूंढने हैं ना आप इस स्टेप को उतनी बार रिवर्स करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे तो रेशनल नंबर आपको उतने फाइंड आउट हो सकते हैं। ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड इससे इजी होता है, उसको क्लियर कर लीजिए। सेकंड मेथड आपका है मेथड सेकंड, मेथड सेकंड में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितने रेशनल नंबर आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स डिनोट्स n इज इक्वल टू जितना भी हो तो उससे एक एक्स्ट्रा लेंगे यानी n+1। अगर 5 बोलेगा तो 6 लेंगे, आप 6 कहेगा तो 7 लेंगे, और आप वही दोनों जैसे जो आपके गिवन है, मान लीजिए आपका एग्जांपल लिया गया था -3 और 2, इनके बीच में आपको सपोज करिए 6 रेशनल नंबर ढूंढने, कितने ढूंढने हैं 6, तो आप क्या करेंगे इसमें 6 + 1 यानी 7 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 7 -3 × 7 अपॉन 1 × 7, 1 × 7 ये हो जाएगा 14/7, और ये आपका हो गया -21/7। 14 के बाद आपका 13, 12, 11, 10, 9 ऐसे करते हुए जो भी रेशनल नंबर आपको ढूंढने हैं इन दोनों के बीच में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में आप निकाल सकते हैं। ये आपका हो गया सेकेंड मेथड। एंड थर्ड मेथड आपका उससे इजी है। थर्ड मेथड आपका थोड़ा सा बेटर है, बट उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। उसमें क्या होता है फॉर्मूला आपका थर्ड मेथड, मेथड थर्ड में आपका जो x और y है जो जिसने आपने लिया है उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो उनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो वहां आपका ये नंबर y इज ग्रेटर देन x हो या x इज ग्रेटर देन y हो, तो जो बड़ा होता है उससे छोटे को माइनस करते हैं। अगर ये बड़ा होगा तो x - y, और ऐसे आप कर सकते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं, मीन्स जो बड़ा है आंसर यहाँ का प्लस आता है, और इनका जो नीचे का रहता है वो n+1, यानी अगर 5 है तो 5 + 1 6 होगा, 6 है तो 6 + 1 7 होगा। ये जो डिफरेंस आता है तो उसके बाद जो भी नंबर ऑफ रेशनल नंबर जो आपको निकालने होते हैं वो आप एज इस फॉर्मूले पे रखेंगे, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, a + n d, मतलब जितनी टाइम है
आप इस पे रखते चले जाएंगे और जितने रेशनल नंबर आप निकालने हैं उतने, जैसे 5 निकालना है तो a+5d तक चलेंगे, 6 निकालना है तो a+6d तक चलेंगे और आप इसी पे रखते हुए चले जाएंगे तो आपका रेशनल नंबर फाइंड आउट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे मेथड्स आपका थर्ड मेथड से सपोज करिए पहला रेशनल नंबर 2 है -3 है, इनके बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल d निकालेंगे। d इज इक्वल टू क्या होगा, ये नंबर ग्रेटर है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होता है, तो आप यहाँ पे 2 -3 अपॉन 6 + 1 यानी 2 + 3 अपॉन 7 5/7 इनका डिफरेंस आ गया। सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and -3 इज इक्वल टू, पहला होगा ये जो आपका पहला फर्स्ट टर्म 2 + 5/7, नेक्स्ट 2 + 2 × 5/7, अगला आपका 2 + 3 × 5/7, नेक्स्ट है 2 + 4 × 5/7 and next one is 2 + 5 × 5/7, next 2 + 6 × 5/7। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट आपका आएगा 7 2 = 14 5 19/7, ये फर्स्ट आंसर है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो डायरेक्टली आप इसको होल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 होल 5/7, इसका होगा 5 2 = 10, तो ये हो जाएगा आपका 2 होल 10/7, अभी भी ये कन्वर्ट होगा आपका। नेक्स्ट नंबर आपका होगा 2 होल 15/7, नेक्स्ट नंबर आपका 2 होल 20/7 एंड नेक्स्ट वन इज 2 होल 25/7 एंड नेक्स्ट वन इज 2 होल 30/7। अब देखिए ये तो कन्वर्ट होगा ही नहीं, 2 होल 5/7, ये 2 होल 2 इसका है और यहाँ आप 10 7 करेंगे 1 टाइम जाएगा 3, यानी इसका हो जाएगा 1 होल 3/7, तो 2 + 1 3 होल, यानी इसको लिख सकते हैं आप 3 होल 3/7। ऐसे ही सबको आप कन्वर्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आपका थर्ड है।